Jai Hind everyone. Today we are going to discuss about the inorganic part of our chemistry. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में आज हम लोग जो स्टडी करेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है। उस चैप्टर के थ्रू हम लोग पूरे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इवन फिजिकल उस पर कमांड बना सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी पूरी केमिस्ट्री सीखने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को बहुत केयरफुली आप क्या करेंगे, समझेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं ट्राई करूंगा उसको वेरी डेप्थ से डेप्थ में जाके आपको एक्सप्लेन करूं। क्लियर है? चलो, तो आज अपन क्या क्या इनऑर्गेनिक में अपने को देखने रहते हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसपे हमको कमांड बना के रखने हैं। इनऑर्गेनिक के कौन कौन से चैप्टर है? तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, जिसको अपने को बहुत अच्छे से जानने हैं, तो वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम नाम दे देते हैं पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी पेरियोडिसिटी फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर पेरियोडिसिटी, सेकंड चैप्टर है ये 11th के हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, जस्ट केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड चैप्टर जो हम लोग स्टडी करेंगे, थर्ड चैप्टर है हमारा कौन सा? ये देखो, पेरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग। अब आ जाते हैं किसमें? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फोर्थ चैप्टर कौन सा है? एक्चुअल में ये जो चैप्टर्स है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, राइट। फिफ्थ चैप्टर है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। सिक्स्थ चैप्टर है हमारा, ऐसे तो पी ब्लॉक हो गया, और उसके बाद अपन जानते हैं किसको? सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है देखो, जिसको अपने को कहाँ कहाँ पढ़ने होते हैं। ये जो पेरियोडिसिटी है ना, पेरियोडिसिटी केमिकल बॉन्डिंग, इसको हमको मेनली जो पढ़ने होते हैं 11th में पढ़ने होते हैं। ये दोनों कहाँ के हैं सर? 11th में। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं अभी का जो पूरा सिलेबस है क्या हो चुका है, इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस है वो क्या हो चुका है, ये 2 चैप्टर्स है पी ब्लॉक, इसको रिड्यूस कर दिया गया है, राइट ना। तो इसको आप लास्ट पे कवर कर सकते हो ना। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये कहाँ के हैं सर? 11th के। और ये जो चैप्टर है डी ब्लॉक और ये कौन सा? कोऑर्डिनेशन, ये आपको पढ़ने होते कहाँ पे? 12th में, 12th में, राइट। और ये स्पेशली जेई के बच्चों के लिए क्या किया जाता है, ये तैयार करवाया जाता है सॉल्ट एनालिसिस को। और इसको अपन किस पे? प्रैक्टिकल जो होता है ना, प्रैक्टिकल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इतने चैप्टर्स है जिसको बस इतने चैप्टर से ही अपन क्या कर सकते हैं। देखो यार, जो क्या बोलना चाहिए, अपनी जो केमिस्ट्री है, देखो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मान के चलते फिजिकल से 33%, राइट, ऑर्गेनिक से 33% और इनऑर्गेनिक से 33% है, इतना। तो इतने चैप्टर्स को आप तैयारी करके आप आराम से स्कोर कर सकते हो। मतलब सोचो, केमिस्ट्री में कटअप बहुत कम जाता है, बहुत कम कटअप जाता है, तो उतने कम कटअप को आप ऐसे क्लियर कर सकते हो। लास्ट टाइम का आप पीजीटी का आप देखे रहे थे, ओबीसी का कितना कम कटअप था। ओबीसी मैं लास्ट में भी देखा था 45 के आसपास मार्क्स आया था, उनका हो गया था 45-49 के आसपास क्या आया था, ये कट ऑफ गया था। तो आराम से इसमें स्कोर करके अपन कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है पूरा, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे जो चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो आज मैं आपको स्टडी कराऊंगा, आज बेहतरीन टाइप से एक्सप्लेन करूंगा कौन सा चैप्टर, एकदम एकदम खास चैप्टर, जिसको बोलते हैं कौन सा? पेरियोडिसिटी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा खूबसूरत सा चैप्टर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इस पूरे केमिस्ट्री का, देखो यार, ये पूरा कवर होने जा रहा है आज के लेक्चर में, राइट ना। देखो, सबसे पहले अपन स्टडी करने जा रहे हैं क्या? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है? ये बताता है किसी इलेक्ट्रॉन के फिक्स पोजीशन को बताता है। क्या करता है ये? इलेक्ट्रॉन की, किसी इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन को बताता है, किसी इलेक्ट्रॉन
कि फिक्स पोजीशन को, फिक्स स्थान को या फिर फिक्स पोजीशन को क्या करता है सर, हमको बताता है, फिक्स पोजीशन को बताता है, राइट। फिक्स पोजीशन को क्या करता है, बताता है। जैसे अपन क्या करेंगे आप, जैसे जैसे कोई फोन ऑर्डर करते हैं ना, जैसे अपन क्या करते हैं, कोई फोन ऑर्डर करते हैं तो उसको एड्रेस में अपने को क्या बताने पड़ते हैं, जैसे एड्रेस में हमको बताने पड़ते हैं कि सपोज हम विदेश से मंगा रहे हैं, सपोज दुबई से मंगा रहे हैं, राइट ना। दुबई से क्या कर रहे हैं, कोई फोन आईफोन मंगा रहे हैं, वहां पे सस्ता है, मंगा सकते हैं, राइट। तो अपने को पहले तो लिखना पड़ेगा इंडिया, खूबसूरत सा इंडिया। बस खूबसूरत से इंडिया के अंदर में अपने को बताना पड़ेगा हमारा स्टेट, तो छत्तीसगढ़ स्टेट बताना पड़ेगा। स्टेट के बाद अपने को क्या बताना पड़ेगा, हमको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपने को बताना पड़ेगा ब्लॉक बताना पड़ेगा, ब्लॉक के बाद अपना एग्जैक्ट सिटी बताना पड़ेगा, सिटी के बाद अपना घर का नंबर बताना पड़ेगा, राइट ना। तब जाके वहां से ऐसे 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 डिलीवर होके हमारा फोन अपने हाथ में आ जाता है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका फिक्स पोजीशन, इस इलेक्ट्रॉन का फिक्स पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं, ये कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं, तो क्वांटम नंबर होते हैं इतने टाइप्स के। सबसे फर्स्ट जो क्वांटम नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं क्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। सर किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, इसी को ही हम लोग बोल देते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको, सेल बोलते हैं, ठीक है। कक्ष बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसी को, कक्ष बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन लोग, कक्ष बोलते हैं। इनका जो नंबर है क्या क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 4 5 हो सकता है। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर, राइट। देखेंगे अभी यार ये किसके बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में, है ना। अच्छा थोड़ा इसको बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। सेकंड जो हम लोग स्टडी करते हैं, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में नाम दे देते हैं सर द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको n से, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं l से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो वैल्यू होती है ना, द्विगंशी क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं हम लोग सब सेल। इसी को क्या बोलते हैं सर, सब सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं कक्ष या फिर ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, राइट। इसको क्या बोलेंगे सर, उपकक्ष, उपकक्ष या फिर उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, ये या फिर सेल हो गया तो ये हो जाता है सब सेल। जो एल की वैल्यू होती है ना, वो क्या क्या होती है याद रखेंगे। इसकी एक वैल्यू होती है, इस सब सेल की जो वैल्यू होती है ना, ये क्या क्या होता है, सब सेल ये होता है। सब सेल होता है आपका एस पी डी और एफ। एस के लिए एल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एस के लिए एल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 1 2 3, ये जो होती है वैल्यू होती है, क्लियर है। ओके अब अपन चलते हैं सर किसमें, थर्ड में। थर्ड जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन क्या बोल देते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, बहुत केयरफुली समझना, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या क्या हो सकती है सर, l से माइनस l से, इसकी जो वैल्यू होती है माइनस l टू प्लस l तक, माइनस l से प्लस
एल तक होती है। मतलब अगर मान लो 1 है तो इसकी वैल्यू अगर एल की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू होगी -1, 0 और होगी +1, ये वैल्यू होती है इसकी। क्लियर है? ओके, फोर्थ चलते हैं अपन। अच्छा ये किसको बताता है सर? ये ना ऑर्बिटल्स को बताता है। किसको बताता है? ऑर्बिटल्स को बताता है। ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल्स को बताता है, राइट। फोर्थ में आते हैं सर। फोर्थ कौन सा है? मैग्नेटिक के बाद होता है हमारा एक लास्ट होता है जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं अपन कौन सा? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी दो वैल्यू है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। दो वैल्यू होती है इसकी। कौन कौन सी? या तो -12 या तो +12 ना। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रणों को बताता है, क्लॉकवाइज घूम रहे कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर, राइट। मतलब क्या क्या है देखो, मतलब यहां से समझना। सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई अपने पास क्या हो सर, कलर चेंज कर लेते हैं सर थोड़ा बढ़िया सा। ऐसे अपने पास क्या हो सकता है सर? सपोज कोई एटम है, अपने पास क्या है? कोई एटम, राइट। इस एटम के अंदर में, इस एटम के अंदर में क्या होगा? इस एटम के अंदर में ना सेल होगा। मैं भी डायग्राम बनाऊंगा। इस एटम के अंदर में क्या होगा? सेल। सेल के अंदर में क्या होगा सर? सेल के अंदर में होगा सब सेल। क्या होगा? सब सेल होगा, राइट। सब सेल के अंदर में क्या होगा सर? ऑर्बिटल्स होंगे। सब सेल के अंदर में क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये एक सीन है, ठीक है। अब देखो इसी को थोड़ा और अपन समझते हैं, इसी को अच्छे से समझते हैं यार, बढ़िया से एकदम। किधर है? ले ले क्या कॉपी करे? यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे समझो थोड़ा। सबसे पहले क्या है, अपन ले लेते कोई प्यारा सा, ये देखो, ये अपने पास क्या है? कोई एटम है, राइट। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं सर। कोई सा भी एटम ले लेते हैं। ये अपने पास क्या है? कोई एटम। डन। इसमें क्या हो सकते हैं सर? इसके से अलग अलग सेल हो सकते हैं। एक ही के से बना दे क्या? जैसे सेल नंबर 2, ये हो सकते हैं सेल नंबर 2। डन। सेल नंबर 3 हो सकते हैं ऐसे, सेल नंबर 4 हो सकते हैं ऐसे, या फिर सेल नंबर हो सकते हैं सर ऐसे 5 हो सकते हैं, कुछ इस टाइप से, राइट। ये कोई अपने पास क्या है? एक प्यारा सा एटम। डन ना। अपन ने क्या ले लिया सर? कोई एटम। अब देखो ये जो एटम ना, इसको बोल सकते हैं सपोज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। ये होगा सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 और ये सेल नंबर 4। इस टाइप से क्या होता है? सेल को अपन बाइफरगेट करते हैं। इसके अंदर में सब सेल होते हैं सर। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है समझो। एक सपोज यहाँ पे कोई प्यारा सा घर है ऐसा, ठीक है। एक ऐसा घर है, तो इस घर में क्या क्या होगा? इस घर में क्या क्या हो सकते हैं सर? कोई देखो, एक अपन क्या बना सकते हैं ऐसे, एक यहाँ पे एक रूम बना सकते हैं ऐसे। एक रूम हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एक रूम यहाँ पे बन गया। और क्या बन सकता है सर? इधर एक क्या बनेगा? ऐसे हॉल बनेगा। सेकेंड, एक रूम हम यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे। एक यहाँ पे प्यारा सा क्या बना सकते हैं? किचन बना सकते हैं। एक यहाँ पे क्या बना सकते हैं? किचन। यहाँ पे एक छोटा सा क्या मंदिर बना सकते हैं। तो इतने सारे क्या हो सकते हैं? किसी घर में इतने सारे रूम हो सकते हैं। वैसे ये एटम है, इसके अंदर में वो 1 2 3 4 5, ये तो क्या हो गए? सेल हो गए, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या हो गया? आपके एन हो गया। इसकी जो वैल्यू है 1 2 3 4 हो सकती है, इसको सेल बोलते हैं, राइट। इसी के अंदर में सब सेल होते हैं। जैसे घर के अंदर में रूम है ना, वैसे ही सब सेल होते हैं। सब सेल जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ये क्या क्या होते हैं सर? एस पी डी और एफ हो सकते हैं। इतने सारे तो क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। तो उसी को समझो कौन कौन से सब सेल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो सकते हैं, जैसे एक है इसके अंदर में एस, और इसके अंदर में एक होगा एस और एक होगा पी, और अंदर आए तो मतलब आउटर सेल में एस पी और होगा डी।
बड़े से एरिया में क्या हो गया, एस पी डी और एफ हो सकता है, ये क्या है, सब सब सेल है, राइट। तो इसी को आप नंबर भी दे सकते हो ऐसे, जैसे ये हो गया 2p, ये हो गया क्या 3p, ये हो गया 3d, ये हो गया 4p 4d और ये 4f। इस टाइप से क्या होता है एक्चुअल में एटम की स्ट्रक्चर्स होती है, राइट, कुछ ऐसे। अभी आगे चल के बनाएंगे इसी को। देखो, तो यही भी वही चीज को बोला गया, एजोमेथोल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, एसपीडीएफ होता है। और एक चीज और, इसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एक नए सबसेल की डिस्कवरी हो रही जिसको अपन जी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, तो जैसे 2 में हमने 4 ऐड किया तो 6 हुआ, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 होगा, 14 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये छोटे छोटे टर्म्स को आप याद रखिए, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, एटम सेल क्या क्या जानने जा रहे हैं सर अपन, एटम सेल और सब सेल, इसके बारे में बढ़िया से जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या लूं यहाँ पे, एक मैंने क्या लिया, जो मैं बताया उसी को समझते हैं। एक मैंने यहाँ पे ले लिया सर कोई सा भी एटम, कोई सा भी एटम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जैसे प्रभावकारी एटॉमिक नंबर होता है ना, जेड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, राइट, जेड से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एक मैं क्या ले लूं, ये हो गया सर अपना अभी जो बनाया था मैं, ये एक सेल हो गया, राइट। यहाँ पे बनेगा एक सेल, फर्स्ट सेल। सेकंड बनेगा, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, ये बनेगा सेकंड सेल। यहाँ पे बनेगा सपोज क्या बनेगा, सेकंड सेल। उसके बाद बना सकते हैं कौन सा सर, ये बनेगा थर्ड सेल, अभी तो मैं बना रहा था इसी को ना। उसके बाद बनेगा सपोज यहाँ पे फोर्थ सेल बनेंगे ऐसे। ये कोई एटम का स्ट्रक्चर है, क्या है एटम का स्ट्रक्चर। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ये तो सेल हो गए, यही तो सेल है। सर एक और बना दो ना यार, एक बना लेते चलो, और हमने बना लिया सर एक और यहाँ पे, तो इसको दे देते कौन सा, इसको बोल दिया हमने 5 यहाँ पे क्या बन गया, सेल बन गया, क्लियर है। इनके नाम क्या क्या है, क्या क्या इनको बोलते हैं, तो सबसे पहले बताओ, अभी तो आपको जस्ट मैं बताया था कि इसमें कितने सब सेल होंगे, ओनली 1। इसमें कितने सब सेल होंगे, ओनली 1, जिसको हम नाम दे दिए एस। बाहर जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, एस और पी मिलेगा, और बाहर जाएंगे तो क्या मिलेगा, एस पी और ये डी, और बाहर जाएंगे तो एस पी डी और एफ, और बाहर जाएंगे तो क्या मिलेगा, एस पी डी और एफ। यह क्यों, मतलब ये चैप्टर जरूरी है, बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि इसको जानने के बाद हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को किसी एटम का, उसको हम लोग नाम दे देते हैं एथ, ठीक है। सबसे लास्ट वाले को एन एथ बोलते हैं, उसके पीछे वाले को बोलते हैं n-1, ठीक है, n-1 बोलते हैं। उसके पीछे वाले को क्या बोलते हैं, n-2, ये। उसके पीछे वाले को n-3 ये बोलते हैं, राइट। उसके पीछे वाले को n-4 बोलते हैं, ऐसे। ये क्या है, ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, ये हम सब इसको बोलते हैं, डन। तो इसके नाम भी तो होंगे सर, इसके कुछ कुछ नाम तो होंगे, जैसे nth को बोलते हैं, nth को, सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट सेल, या फिर इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। इसी को क्या बोलते हैं सर, आउटर मोस्ट सेल, क्या बोलते हैं इसको, आउटर मोस्ट सेल, या फिर इसी को नाम दे देते हैं क्या, वैलेंस सेल, क्लियर है। nth वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल। उसके बाद n-1 वाले को, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, पीछे वाले को। देखो यार, आउटर मोस्ट सेल ये बाहर में है, सबसे बाहर में है, उसके पीछे वाले को बोलेंगे हम लोग पेनअल्टीमेट सेल, या फिर देखो इसी को एक और नाम बोलते हैं अल्टीमेट सेल। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं,
अल्टीमेट सेल, बाहर वाले को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल, है ना। तो उसके बाद देखो अल्टीमेट, अल्टीमेट टेंशन, अल्टीमेट 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 से एक वर्ड आएगा टेंशन, टेंशन टेंशन, अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल कैसे आएगा? पेन कॉपी नीचे लगेगा तो टेंशन आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल टेंशन आएगा। अगर आपने पेन कॉपी नहीं आया तो आपको क्या आएगा? टेंशन आएगा। तो उसी से आप क्या कर लो, एक के पीछे तो आएगा कौन सा? पेन अल्टीमेट। सामने में लिख दो कौन सा सर? पीछे वाले को बोलेंगे पेन अल्टीमेट, अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट, पेनल्टीमेट। पीछे वाले को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। अच्छा, उसके बाद पेन कॉपी नहीं चलेगा तो कौन टेंशन देने आएगा? कौन टेंशन देने आएगा? n-2, n-2 मतलब उसके पीछे वाला, ये वाला सेल कौन टेंशन देने आएगा? यार एंटी टेंशन देने आएगी। कौन? एंटी टेंशन देने आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एंटी, एंटी पेन, एंटी पेन अल्टीमेट, अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल, ये बोलेंगे। उसके फिर पीछे वाले को क्या बोल सकते हैं? आप बोल रहे हैं अल्टीमेट सेल बोल सकते हो, राइट। तो क्या क्या होगा? इसको बोलेंगे अल्टीमेट सेल, सबसे बाहर वाले सेल को अल्टीमेट सेल। उसके पीछे वाले को टेंशन कैसे आता है? पेन कॉपी नहीं चलेगा तो पेनल्टीमेट सेल, और उसके पीछे वाले को एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग कहाँ पे सर? यहाँ पे क्या क्या जानने? सेल कौन कौन से सेल हैं, उसके अंदर में सब सेल कौन कौन से, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन कौन से, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फील कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जानते हैं सर सेल 1 हो सकता है फर्स्ट सेल में। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है, यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है ओनली कितने हैं? यहाँ पे सब सेल कितने हैं सर? ओनली 1। ओनली कितने हैं? s, ओनली s। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? एक ही तो होंगे, एक ही होंगे ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो? तो एस का जो ऑर्बिटल्स होता है यार कुछ ऐसा होता है, एक डिब्बा, और एक डिब्बे में हम 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेल नंबर 2, सेल नंबर 2, अरे सेल नंबर 2, सेल नंबर 2 में आ जाओ आप लोग। सेल नंबर 2 में क्या है? एस और पी है, राइट। तो क्या क्या आएगा सर? यहाँ पे एस आएगा और पी आएगा। टोटल कितने ऑर्बिटल? तो एस के तो बनते हैं सर 1 ऑर्बिटल, और पी के बनते हैं माय डियर कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। ये कुछ 3 ऑर्बिटल। टोटल कितने ऑर्बिटल? 1 + 3 = 4 ऑर्बिटल। अब आप क्या जानते हो? एस में कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं? एस में कर सकते हैं सर 2, पी में कितने कर सकते हैं? 6। तो टोटल कितने हो गए? 6 और 2 कितने? 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं सर? फील कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, राइट ना। अब आते हैं अपन किस में? सेल नंबर 3 में। सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। सेल नंबर 3 में क्या है सर? एस, पी और डी, राइट। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं अपन? एस में तो 2, पी में 6 और डी में 10। ऑर्बिटल्स कितने हैं? एस के कितने ऑर्बिटल हैं? एस के तो है सर 1, पी के कितने? 3, डी के कितने? 5। तो टोटल हो गए 9 ऑर्बिटल हो गए। कितने ऑर्बिटल? 9 ऑर्बिटल। 9 दूनी 18। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो? 18 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो। जस्ट डबल इसमें आएगा एस, पी, डी और एफ। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? तो पहले तो इलेक्ट्रॉन कितने फील कर सकते हैं भी देख लो। एस में सर 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, राइट। कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं सब में? तो एस के लिए तो होता है सर 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5 और एफ के लिए 7 होता है। टोटल आएंगे सर कितने? टोटल हो जाते हैं कितने? ये तो हो गए कितने? 16। 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं इसमें? फील कर सकते हैं। मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब अपन चलते हैं सर नेक्स्ट। यहाँ पे अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अबाउ प्रिंसिपल बोलता है जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन फील करो तो लो एनर्जी लेवल से लो एनर्जी टू हाई एनर्जी में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। हाई एनर्जी में क्या करते हैं सर? हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? फीलिंग होती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग? फील करते हैं। लो एनर्जी टू हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं सर? फील करते हैं, राइट। कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी लो है, किसकी एनर्जी हाई है? तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस है 1s, ऐसे करके इसको बनाए हम लोग ऐसे करके, राइट ना। इसको और अच्छे से कैसे बना सकते हैं? चलो निकालते हैं। अपने पास टोटल कितने सेल हो सकते हैं सर? तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे से।
ये हमने लिया सेल नंबर 1, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5, सेल नंबर 6, सेल नंबर 7। ये हो गया सेल 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब इसको ना एक थोड़ा ट्रिक याद रखना है। इसके लिए एकदम से क्या ट्रिक याद रखेंगे, देखो एकदम ट्रिक याद रखना। फर्स्ट सेल में ऐसे ऐसे करके तो निकाल सकते हो, मेरे और पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। सबसे फर्स्ट सेल नंबर 1 में कौन आएगा, ओनली एस सब सेल। सेल नंबर 2 में एक आएगा, कौन कौन सा, एक एस आएगा और उसके बाद पी आएगा, एक एस आएगा और कौन सा आएगा सेकंड, पी। थर्ड में भी क्या आएगा सर, एस आएगा और केवल लिखना पी, डी आएगा, लेकिन उसको अभी तो मत लिखो, अभी मत लिखो, मैं जस्ट आपको अबाउ प्रिंसिपल कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एसपी एसपी, तो फिर क्या निकालेंगे, एस डी पी, एस डी पी, एस डी पी। यहां पे भी लिखो एस डी, ये पी है ना, एस डी पी, ये क्या हो जाएगा सर, एस डी पी, एस एस पी एस पी, एस डी पी एस डी पी। फिर एफ को ऐड कर दो, एस एफ डी पी। फिर लास्ट वाले में एस एफ डी पी, ये आपको लिखने आना चाहिए। सबसे फर्स्ट किसको लिखेंगे, सबसे फर्स्ट लिखेंगे सर हम लोग किसको, एस एस पी एस पी, एस डी को बीच में जोड़ देंगे तो एस पी और बीच में डी, एस पी बीच में डी। फिर से एफ को बीच में जोड़ देंगे, ठीक है, एस पी डी बीच में एफ को जोड़ दिए, तो ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो नाम दे दो, कहाँ का है ये है आपका 1 का, तो ये हो गया 1s, ये कहाँ का है 2s, ये 2p, ये कहाँ का है 3s, ये कहाँ का है 3p, ये कहाँ का है 4s, 4d, 4p, ये कहाँ का है 5s, 5d, 5p, ये कहाँ का है 6s। उसके बाद ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, एक छोटा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहां तक क्या करेंगे, 3s और 3p को फिल कर देंगे। अब देखो ये आएगा सर 4s, तो यहां पे भी लिख दो आप 4p, एक कम करके लिखना d को, तो एक कम करके लिखोगे d को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3d हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 3d, करना 3d। आगे आ जाओ, ये कहाँ का है सर 5s का, तो यहाँ पे लिख दो क्या होगा 5p होगा, एक कम करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 6s, तो ये होगा 6 नॉट 6p, 6p। एक कम करोगे तो हो जाएगा 6d, दो कम करोगे हो जाएगा कितना 4f हो जाएगा, राइट। फिर नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा 7s, लास्ट में आ जाओ 7p, एक कम करो तो हो जाएगा कितना 5d, दो कम करोगे तो हो जाएगा कितना, दो कम करोगे तो हो जाएगा कितना, ये हो गया यार, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 6d और दो कम करेंगे तो हो जाएगा कितने 5 है। इस टाइप से क्या करते हैं, निकालते, बहुत इजी है, एक बार देखना निकल जाएगा, ठीक है। अब कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, रास्ते में पहले पहले कौन आता है सर, देखो ऐसे आते हैं। सबसे पहले 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, ऐसा कौन आएगा पहले, ऐसे, ठीक है, छोटा करो पहले यार, कौन आएगा पहले, ये आएगा कौन 1s, ठीक है। 1s के बाद कहां जाएंगे सर 2s, उसके बाद 2p, 2 के बाद किस में आएंगे सर 3s, उसके बाद किस में आएंगे सर 3p, फिर किस में आएंगे सर 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, उसके बाद 4p, देन किस में आएंगे सर 5s, उसके बाद 4d, उसके बाद 5p, देन किस में आएंगे सर 6s 4f, ठीक है, किस में आ गए 4f 4d, एंड ये इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आएंगे सर इसमें, देन इस सांप सीढ़ी का खेल ही तो खेलने हैं, बस अपने को याद थोड़ी करने, कुछ याद नहीं करना है। पहले किस में आ जाएंगे, पहले किस में आ जाएंगे, सबसे फर्स्ट हम आ गए किसमें, हम आ गए सर इसमें, इसमें किसमें 1s 2s 2p, 3s 3p 4s, 4s के बाद 3d 4p, 5s 4d, ये बस इतना जानने, और अपने को एक चीज याद रख लेने, बस ये तो बना हुआ है ना, ये बना हुआ है, आप ये वाला बना सकते हो, ये मैंने आपको सिखाया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एस में भरेंगे वो 2 भरेंगे, पी में जो भरेंगे वो 6 भरेंगे, डी में जो भरेंगे वो 10 भरेंगे, और एफ में जो भरेंगे वो 14 भरेंगे। बस इतना ही आपको याद रखने है, बाकी आप इस आराम से निकाल सकते हो। आप आराम से कहां तक 104 एलिमेंट तक आराम से इसके थ्रू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर है, इतना तो आप निकाल सकते हो इजिली। डन, अब आगे चलते, चलो
अब आते हैं सर हम लोग पीरियड नंबर कौन कौन से आएंगे, एनर्जी सीक्वेंस कौन कौन से आएगा और एलिमेंट इन अ पीरियड कौन कौन से एलिमेंट इन पीरियड के बीच में आएगा, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहां तक अपने को निकालना है। ये हो गया पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। क्लियर, इतने तो पीरियड हैं। पीरियड क्या होगा यार, मतलब अपन जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जाते हैं ऐसे लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका प्यारा सा पीरियोडिक टेबल यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये जो पीरियड है ये पीरियड है, ऐसे ऐसे जाओगे, ये पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7, ये पीरियड है। और ये जो लाइन है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये ग्रुप है 1 2 3 4, ये क्या है, सारे ग्रुप्स हैं। तो टोटल जो पीरियड है 7 पीरियड है और ग्रुप्स कितने हैं, 18 है। अभी धीरे से जानेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं सर। ठीक है, इसको पहले अच्छे से निकाल लेते हैं। तो टोटल पीरियड नंबर ये है, डन। अब इसको अपने को निकालना है कितने कितने वो हो सकते हैं। तो इसमें एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा, 1s के केस में क्या होगा, 1 में पीरियड 1 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एनर्जी सीक्वेंस होगा, ओनली 1s आएगा। क्या आएगा, ओनली 1s। 2 में क्या आ सकता है सर, इसमें आएगा 2s आएगा और आएगा आपका 2p आएगा। क्या क्या आएगा, 2s और 2p आएगा। 3 में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा 3s आएगा, 3s आएगा और क्या आएगा, 3p आएगा। ओनली 3s एंड 3p आएगा। 4 में क्या क्या आ सकता है, 4 में आएगा 4s आएगा और एक कम करोगे आप लोग ना, s देखो d और यहाँ पे p। ठीक है, 5 में क्या आएगा, s d p। 6 में क्या आएगा, s f d p, राइट, ये आता है। 7 में क्या आएगा, s f d p, ये आएगा। और 8 में अगर करना चाहो तो क्या आएगा सर, s g f d p, ये कुछ आता है ऐसे। ये एनर्जी का सीक्वेंस है, राइट। अब यार इसको जस्ट आप चेंज कर दो, कैसे कर सकते हो, ये 4s है तो ये क्या होगा, 4p होगा। और ये कम करेंगे तो 3d। ये क्या है, 5s तो ये क्या होगा, 5p। एक कम करेंगे तो होगा 4d। ये है 6s 6p, एक कम करेंगे तो 5d, दो कम करेंगे तो 4f। ये है 7s, आप आ जाओ किसमें, इसमें 7s के बाद आ जाओ 7p में, एक कम करोगे तो देखो। प्लीज मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं केवल सिखा रहा हूं, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% आएगा। डन, आप प्लीज जस्ट सीख लो यार। इसमें एक कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6d, दो कम कर दोगे तो 5f। इसमें आ जाओ, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8p, एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 7d, दो कम करोगे तो हो जाएगा 6 और तीन कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 5g हो जाएगा। ये सीक्वेंस बनता है। डन ना। अब देखो यार, तो इन सेल में हम कितने कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। अगर फर्स्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड में s और ये सेकेंड में 8, थर्ड में कितने, थर्ड में भी कितने कर सकते हैं, p और ये 8 कर सकते हैं। थर्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। फोर्थ में एलिमेंट इन अ पीरियड, एलिमेंट इन अ पीरियड, फोर्थ में क्या कर सकते हैं सर, 8 8 18 18, यहाँ पे करेंगे कितने 18, यहाँ पे भी करेंगे 18, नीचे आएंगे तो 32 और इसमें भी आ जाएगा आपका 32। ठीक है, 32। लास्ट में आएगा कितने सर, आप इतने फील कर सकते हो, इतने इलेक्ट्रॉन आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे सर, फील करेंगे। डन, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, कैसे हम लोग वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको फील करेंगे। बहुत केयरफुली इसको समझना। देखो सबसे फर्स्ट इसको एक बार और देख लो। फर्स्ट सेल में 1s होगा, 1s, ये देखो फर्स्ट सेल में, यहां पे आ जाओ, यहां पे फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल है ना। यहाँ पे देखो एनर्जी सीक्वेंस 1s होगा, क्या होगा 1s, एलिमेंट इन अ पीरियड, और उस पीरियड में आपको दो एलिमेंट मिलेंगे। कितने एलिमेंट मिलेंगे, दो एलिमेंट मिलेंगे। जैसे फर्स्ट पीरियड में देखो, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, एक और दो, और उसके लिए जो क्या बनेगा सर, एनर्जी सीक्वेंस बनेगा 1s बनेगा, पीरियड नंबर 1 होगा। पीरियड नंबर 1 ये है आपका क्या, 1s, ये बनेगा, याद रख क्या बनेगा 1s। पहले तो ये सारे ग्रुप के नाम देख लो, सारे ग्रुप के नाम क्या क्या है सर। ये कौन से ग्रुप है, ये है आपकी ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7
8 यहाँ पे है, 9, 10, 11, 12 और ये क्या है 13, 14, 15, 16 और ये 17 और ये हो गया सर आपका 18। मतलब इस पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। ये दोनों जो ग्रुप हैं, ये जो दो ग्रुप हैं, ये दोनों आपके सामने में जो ग्रुप दिख रहे हैं, ये ग्रुप कौन से हैं? ये दोनों ग्रुप हैं आपके एस ब्लॉक के। कहाँ के? एस ब्लॉक के। कहाँ के हैं ये? एस ब्लॉक के हैं, राइट, एस ब्लॉक के। नहीं आ रहा है, एस ब्लॉक, राइट। ये सब के सब, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपका? डी ब्लॉक। ये क्या कहलाएगा आपका? डी ब्लॉक। डन। और ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका कौन सा? ये कहलाएगा आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहलाएगा। सबके सब क्या कहलाएंगे? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये पूरा पी ब्लॉक। और ये कहलाएंगे आपके एफ ब्लॉक, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। इसको समझते हैं पहले इसको फील कर लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में क्या आया? 1s। तो लास्ट दो एलिमेंट आएंगे ना इसमें, यहाँ पे भी आएगा क्या आपका? ओनली 1s2 आएगा, 1s2। यहाँ पे आएगा 1s1 और वो आएगा 1s2 आएगा। क्लियर है ना? सब में क्या आएंगे सर? 1s आएंगे। नीचे आ जाओ। नीचे जब आप आओगे सेकेंड पीरियड में क्या क्या फील कर सकते हो आप? देखो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से? सेकेंड पीरियड में 2s 2p। सेकेंड पीरियड में क्या आएगा? 2s, यहाँ पे भी 2s चूंकि 2 का है। यहाँ पे आ जाओ, ये आएगा सर 2p 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 और 2p। इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हो आप कैसे? जैसे इसमें आपने 1 किया तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2p। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन फील करेंगे? 1 2 3, 1 से लेके 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे फील करने अपने को, राइट। हम आ जाते हैं किसमें सर? 3 में। तो ये इसमें 3 में कौन कौन से आएंगे? 3 में भी तो क्या है? s और p है। 3 में भी क्या है? यहाँ पे आएगा आपका 3s और ये हो जाएगा आपका 3s, यही होगा। इधर आएगा आपका 3p 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 3p, सब में 3p, सब में आएगा 3p। सब में कितने आएंगे? 3p। इलेक्ट्रॉन को कैसे फील कर सकते हैं सर? ये देखो, इलेक्ट्रॉन होगा ये 1 और ये 2 और उधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3p1 3p2 3 4 5 और ये 6। ऐसे फील करने अपने को इलेक्ट्रॉन को, राइट। आगे चलते हैं। अब हम आ गए सर 4 में। तो 4 में क्या आएगा? देखो 4s है और 3d बीच में है। 3d को छोड़ेंगे 4p चलेंगे। ये क्या हुआ? 4s, ये भी हो जाएगा आपका 4s, राइट, 4s। आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4p और इसको भी कर देता हूं 4p, पूरा फील करने की आप लोग फील कर सकते हो, राइट। तो ये क्या होगा सर? 4s1 होगा और ये होगा 4s2। आगे चलेंगे तो ये 4p1 और ये होगा 6 होगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे आएंगे सारे 3d और ये कैसा होगा? 3d क्या होगा? 3d1 2 3d10, राइट, 3d1। और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। कौन से ब्लॉक के? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। क्या बोल सकते हैं इसको? 3D सीरीज या फिर और कौन सा? 3D सीरीज, इसी को बोलते हैं कौन सा? 3D सीरीज। ये सब 3D सीरीज कहलाएगा। नीचे वाला जो होगा वो 4D सीरीज कहलाएगा। आगे चलते हैं। अब हम आगे किसमें? 5s में। तो 5s में आएंगे तो क्या होगा सर? ये हो जाएगा अपना 5s, राइट, और ये हो जाएगा 5s2, 5s1 5s2। 6s वाले में आ जाएंगे तो क्या होगा? ये होगा अपना 6s, ये 6s, 7s, ये हो जाएगा 7s। इलेक्ट्रॉन 1 1, इसमें 2 इसमें 2। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। बात आती है यहाँ पे 3D के केस में, इसको थोड़ा समझेंगे। देखो समझना, ये 3D हो गया तो उसी के जैसे क्या होगा यार? यहाँ पे हो जाएगा 4D, ये हो जाएगा 5D, ये हो जाएगा आपका 6D हो जाएगा। सब में D1 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 आएगा, सब में D1 D1 D1, राइट, यहां तक आएगा। और इधर आने पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको 4D 5D 6D क्या मिलेंगे यहाँ पे? 6D
60। आगे फिर जाओगे तो p को ऐसे ही भर सकते हो, कैसे भरते थे अपन, 4p, ये हो जाएगा कौन सा 5p, ये हो जाएगा हमारा कौन सा 5p, 6p, ये हो जाएगा 7p। लास्ट में भरेंगे तो वही कुछ ऐसे ही फील कर सकते हैं, राइट। ये 3D कितना कितना होगा, सब में 3D 10, 3D 10, 3D 10, इस टाइप से क्या करेंगे, फील करेंगे, राइट। इसको 4D है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं 4D सीरीज, 4D सीरीज, ये क्या कहलाएगा 4D सीरीज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फील होगा कहां पे होगा 4D में। यहां पे समझना थोड़ा, यहां से हम लोग f ऑर्बिटल को निकाल देते हैं, यहां से निकाल के यहां पे रखते हैं, निकाल के यहां पे f को निकाल के यहां पे, तो यहां से स्टार्ट होता है जो एटॉमिक नंबर है 5d1 और ये स्टार्ट होता है 5d2, इसको याद रखेंगे 6d1 और नीचे क्या होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग 5D सीरीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 5D सीरीज। ये क्या होगा 6D सीरीज, ये क्या होगा अपना 6D सीरीज, 5D सीरीज और ये होगा 6D सीरीज। बाकी आप क्या कर सकते हो, आराम से फील कर सकते हो। इसको बोलते हैं कहां पे इलेक्ट्रॉन 4f होता है, 4f सीरीज होता है, इसको बोलते हैं 4f सीरीज। और ये क्या होता है 5f सीरीज होता है, 5f सीरीज होता है। तो ओवरऑल इसके बारे में अपन ने क्या जाना, इसमें होते हैं टोटल, इसमें होते हैं टोटल ब्लॉक, टोटल ब्लॉक अगर जानोगे तो कितने ब्लॉक हो जाते हैं सर, 4 ब्लॉक। टोटल ब्लॉक कितने, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी और एफ। कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक, इतने ब्लॉक होते हैं सर। पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियड पीरियड कितने होते हैं सर, 7। क्या होते हैं पीरियड, ऐसे जब जाते हैं ना अपन लोग हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल जो रो है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं सर, पीरियड बोलते हैं। अच्छा तो ग्रुप्स कितने हैं टोटल, टोटल ग्रुप कितने हैं, टोटल ग्रुप 18 ग्रुप, वर्टिकल जो लाइन है ग्रुप, राइट। ग्रुप टोटल कितने हैं, ग्रुप है टोटल 18। जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, ये तो ऊपर से नीचे जो आ रहा है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल वर्टिकल लाइन, इस कितने हैं सर टोटल वर्टिकल लाइन, कितने हैं, ये है 18 है क्या वर्टिकल लाइन, क्लियर है। चलो तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं, बाकी और समझेंगे अच्छे से। अब आते हैं क्या, देखो कोई सारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, वो एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, इधर थोड़ा कट गया यार, यहाँ कौन कौन से हैं देखो, ई, नी, अर, कर, 0 पर, रन आउट, लास्ट में आता है कौन सा सर, ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ है जो भी, ठीक है। ये सारे हैं अपने क्या, अब इसमें थोड़ा समझना कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, जो डी ब्लॉक है ना उसको थोड़ा समझ लो। बाकी तो ये क्या है हमारे, ये दोनों एस ब्लॉक है, ये पूरे पी ब्लॉक है, राइट, ये पूरे डी ब्लॉक है। तो यही पे समझना, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना कहां से कहां तक आता है, तो उसके लिए अपन क्या करें यार, एक अपन पेज ऐड कर लेना चाहिए यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे बढ़िया। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से, यहीं पे लिखो यार, कहां से कहां स्टार्ट होगा इसको देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होगा वो कहां से होगा,
लिखो यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं बन रही है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, 3D सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, 3D सीरीज। 3D सीरीज कहां से कहां तक स्टार्ट होता है यार, तो ये स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, ये देखो ये हो गया स्कैंडियम, स्कैंडियम से जिंक तक। कहां से कहां तक, स्कैंडियम से जिंक तक, राइट। कहां से कहां तक सर, स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग 4D सीरीज। क्या बोलते हैं, 4D सीरीज। ये कहां से स्टार्ट होता है, तो उसको यारी से कैडमियम तक, कहां से, ये ट्रियम से कैडमियम तक, राइट। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये स्टार्ट होता है 5D से। 5D सीरीज जो होता है ये कहां से स्टार्ट होता है, देखो लैंथेनम से मर्क्यूरी तक, लैंथेनम से मर्क्यूरी तक, सचिन या लक्ष्मण या फिर जिंदगी कैडबरी हो गई, यहां से यहां तक, राइट ना, लैंथेनम तक। ओके, फोर्थ 4D ट्रांजिशन सीरीज या फिर फोर्थ